जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर फिर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 17 मई 2020 से लेकर तारीख 24 मई 2020 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं और ब्यौरा राशिफल का मैं दूं इससे पहले बता दूं कि ये राशिफल लग्न के अनुसार है और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करने पर मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। इस सप्ताह के पहले वाले सप्ताह में काफ़ी ग्रहों की उलाढाल हुई है। बुध वृषभ में गए हैं, शनि वक्री हुए हैं, शुक्र वक्री हुए हैं, बुध उदय हुए हैं, गुरु वक्री हुए हैं, सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो आइए जानते हैं इस सप्ताह में इन सभी ग्रहों का क्या असर होगा। मेष राशि के लिए अब आपको अपना धन संभालना होगा, क्योंकि शुक्र सूर्य के साथ बैठकर अस्वस्थ होंगे, लेकिन फिर भी सूर्य जो हैं वो उन्हें एक तरह से अभी फिलहाल ना त्रास देते हुए आगे चलकर जब शुक्र अस्त होंगे तब जाकर आपको विशेष रूप से अपना धन संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। वो 9 दिन का पीरियड आएगा और उसके लिए मैं आपको वीडियो दूंगी। वैसे बता दूं कि शुक्र वक्री का वीडियो और सूर्य वृषभ का वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। एक बात और कि मंगल लाभ में बैठकर माइंड को बनाते हैं आक्रामक और गुस्सेबाज, और बच्चों के लिए और अपने लिए कोई ऐसे डिसीजंस अभी मत लीजिए जो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में लिए हों, तो आपको वो फलित रूप से सुहाएंगे नहीं, क्योंकि अभी जो पैसा भी रुका हुआ है और अभी जो थोड़ा बहुत काम लॉकडाउन की वजह से भी रुका हुआ है वो थोड़ा भी सरकने वाला है। तो गलत डिसीजन की वजह से आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है। वक्री गुरु आपको फ़ायदा दे रहे हैं। वक्री गुरु की वजह से अब धीरे धीरे आपका काम खुलेगा। अपनी पढ़ाई और बच्चों की पढ़ाई के लिए अब आप धीमे धीमे आगे बढ़ सकते हैं। और विवाहित जीवन के लिए मैं कहूँ तो आपको संभलना है जब तक शुक्र उदित ना हो जाए। वो डेट मैं आपको वीडियो के साथ दूंगी। वृषभ राशि, लग्न का स्वामी शुक्र सूर्य के साथ बैठकर अब धीमे धीमे जब अस्त होगा तब बेचैन होगा। तब तक आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए। वैसे बुध ने कमान संभाली हुई है और बुध बुधादित्य योग बनाकर और शुक्र के साथ समन्वय साध कर आपकी स्थिति को फिर भी अच्छा रखते हैं। मंगल आपके कार्यों को अभी भी रोकते हैं और आपकी तबीयत को लेकिन स्वस्थ बनाने वापस की ओर चल पड़े हैं गुरु। तो पार्टनरशिप वगैरह से रिलेटेड जितनी परेशानियां थी अब धीमे धीमे करके सुलटेंगी। और अभी जब तक शुक्र उदय नहीं हो जाता तब तक आपको कोई भी बड़ा काम करने में हाथ नहीं डालना है। परिवार के साथ सामंजस्य बना के रखिए और परिवार में जो लोगों के साथ आपकी पड़ती नहीं उनसे स्पेस बना के रखें। विशेष रूप से आपके जो पिता हैं उनकी तबीयत का ध्यान रखना है, और आपकी जो वाइफ है या आपके पति हैं, स्पाउस, पार्टनर, इनके साथ अपने संबंध बिजनेस में अच्छे बना के रखने हैं। आपके बुद्धि चातुर्य के चर्चे अब सब जगह चल रहे हैं और आपके डिसीजन सही हो रहे हैं। आगे चल के आपको परिवार से सपोर्ट और पैसा दोनों मिलेगा। मिथुन राशि के लिए जल्द ही 25 तारीख को बुध मिथुन में आने वाला है, तो और थोड़े दिनों की बात है। आप झेल लीजिए इन स्थितियों को। अभी माइंड है परेशान, उसके लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप और अपनी मेंटल स्थिति को संभालने के लिए आप कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ। आपके सूर्य की स्थिति न अच्छी होने के कारण लेजीनेस या अपने आप में उत्साह रहित रहने को प्रैक्टिकली डील कीजिए। और गुरु अब धीरे धीरे वक्री होकर सप्तम में फिर से आएंगे तो आपके जो लोअर बॉडी पार्ट में तकलीफ थी वो खत्म हो जाएगी। भाग्य से रिलेटेड अभी जितनी परेशानियां हैं वो शनै शनै धीमे धीमे करके हटेंगी, तो उसके लिए जल्दबाजी ना कीजिए, जो काम हाथ में है उसको कीजिए। कर्क राशि, अभी चंद्र की मूवमेंट अच्छी है और चंद्र की मूवमेंट के कारण आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अभी तक तो शनि और कुंभ के घर में जो चंद्रमा चल रहे थे उसने आपको काफ़ी बेचैन किया था। अब जाकर कहीं पर आप 7-8 दिन
10 दिनों के लिए काफ़ी बेहतर फ़ील कर पाएँगे मन से। और अभी जो स्थितियाँ बनी हैं, उनके कारण आपका लाभ थोड़ा-सा नुकसान हुआ है, पैसों का इधर-उधर, तो उसको समेटिए, थोड़ा सजग रहिए, होश में रहिए और अपना पैसा सँभाल के रखें। आपको एक बात और बतानी है कि माइंड को सही दिशा में लगाने के लिए गणेश जी की आराधना करें और हनुमान जी की आराधना करें और बच्चों को भी आराधना किया हुआ पानी पिलाएं। आपके अभी परिवार से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं उनके लिए, या आपके कोर्ट से रिलेटेड जितने विवाद हैं उनको भी छेड़िए मत। ये बात कम से कम आपको 1 महीने के लिए रोकनी है। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है सूर्य, अब बहुत ज़्यादा स्वस्थ तो नहीं, फिर भी बुध के कारण अपने आप को कुछ न कुछ करके जुगाड़ करके बातों को बना लेता है। आप अपने कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे गलत डिसीजन लेकर आप अपना बिजनेस ना बिगाड़िएगा। और अगर उत्साह उमंग में कमी आती है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कर सकते हैं गायत्री के जाप और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ। आपकी तेज की वजह से होने वाला है शुक्र अस्त, तो अपने पिता की और अपने छोटे भाई बहनों की तबीयत को भी संभालिएगा। आने वाला धन आपको संभाल के रखना है। आते 25 तारीख से धन आने की आपको पूरी संभावना रहेगी। और बच्चों से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं और विरोधियों से रिलेटेड और आपके जो भी विवाहित जीवन में हैं, उनके लिए आप कर सकते हैं महामृत्युंजय के जाप। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अब जाकर थोड़ा स्वस्थ हुआ है और आप अपने विषय में कुछ अच्छा सोच रहे हैं। ये स्थिति आगे और अच्छी हो जाएगी। फिलहाल विरोधियों के साथ जो आप सामना और दो हाथ कर रहे हैं, और जो लोग आपसे ज़्यादा प्यार नहीं करते या आपको पसंद नहीं करते, वो खड़ा ना कर दें ऐसा कोई सीन जिसकी वजह से आप अपनी तबीयत ख़राब करें और ज़्यादा सोचें अपने काम के विषय में। अभी फ़िलहाल ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेबल होकर जो काम हाथ में है वो कीजिए और बातों को बिगाड़िए नहीं। इंटरनेट पे अगर कोई बिज़नेस कर सकते हैं ग्रीनरी से रिलेटेड, या कोई भी ऐसा बिज़नेस जिसमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, तो ऐसा बिज़नेस कीजिए। अपने बच्चों से रिलेटेड समस्याओं को अभी थोड़ा सा स्पेस दे के और उनके साथ बना के रखिए और उनका ध्यान रखिए, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तुला राशि। तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शुक्र अष्टम में बैठकर अब सूर्य से बेचैन है और आगे अस्त होने वाला है। तो मेरी आपसे निवेदन के आप रोज़ एक चीज़ दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय पाठ कीजिए और साथ साथ में ये पाठ चालू रखिए। जब पाठ पूरा हो जाए तो हलवा पूड़ी चना चढ़ाइए माता को और आरती कीजिए। आपके मंगल महाराज जो हैं, ये गलत डिसीजन दिलवाते हैं विवाहित जीवन के लिए और उनको भी बेचैनी है आपके स्वभाव के कारण। अभी गुस्सेबाजी और झगड़ेबाजी इनसे दूर रहना है परिवार और विवाहित जीवन में, ताकि कोई कलह क्लेश ना उत्पन्न हो, और बच्चों को भी इस बात से बचा के रखना है। आप इतना ध्यान रखिए कि महामृत्युंजय के जाप जैसे पहले मैंने बोले थे अभी भी कंटिन्यू कीजिए और साथ में दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहें। थोड़े ही दिनों में अभी अष्टम से ग्रह सबसे पहले बुध निकल जाएगा 25 तारीख को, तो आप बेहतर फील करेंगे अपने काम विदेश रिलेटेड कामों को लेकर। वृश्चिक राशि। आपके लग्न का स्वामी अभी स्वस्थ नहीं और इस कारण आपके घरेलू झंझट झगड़े टोल लिए हुए हैं आपके सर पे। आप बहुत ज़्यादा बेचैन हैं विरोधियों को और आपके लोन्स को लेकर, काम को लेकर कोई दिशाहीन लग रहा है आपको, जो वो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आते दिनों में आपको कोई पार्टनर मिल जाएगा। अभी भी आपको विवाहित जीवन से जो सपोर्ट है उसको कैश कीजिए और उनके सपोर्ट से आप पैसा कमा सकते हैं। शुक्र की स्थिति जो है वो अच्छी होते से ही आपके विवाहित जीवन में भी और स्थिरता आएगी, लेकिन उसको समय है अभी। तो अभी फ़िलहाल आपको अपने पार्टनर के साथ जो या बड़े भाई बहनों के संबंध से जो लाभ होता है उसमें आगे बढ़िए। आपके बच्चे अब स्वस्थ हो रहे हैं पहले से माइंड से, और आपके विचार भी स्वस्थ हो रहे हैं। आपको जो बेचैनी थी बहुत ज़्यादा अपने अध्ययन वगैरह के लिए, वो भी सॉर्ट आउट होगी और परिवार से रिलेटेड जो बेचैनी थी वो भी सॉर्ट आउट होगी। धनुराशि।
आपके लग्न का स्वामी भले ही वक्री हुआ है, लेकिन आपको अब सूझबूझ से और प्रैक्टिकली चीज़ों को डील करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा बैक सीट ले रहे हैं और बहुत अपने आप को आश्वस्त नहीं कर पा रहे कि काम करना है, तो आपको सजग रहना पड़ेगा और आपको काम करना भी चाहिए, क्योंकि आप जो हैं बहुत ही शांत बैठे हैं। उठिए, काम करिए और अपने मन को भी लगाइए, पैसा भी कमाइए। अब आपके थोड़े ही दिनों में ऐसे दिन आएंगे जिनमें आपको काम वगैरह मिलेगा, अच्छी खबरें आएंगी और आप खुश रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको अपने पैसे और अपने विरोधी इन दोनों का ध्यान रखना है। पैसों को भी बचा के रखिए, अंधाधुंध खर्च मत करिए और अपने माइंड से रिलेटेड जितनी परेशानियां हैं उसके लिए महामृत्युंजय के जाप या गणेश जी की आराधना करें। मकर राशि, लग्न में बैठा गुरु अब वक्री, शनि वक्री, तो आप अपने लग्न के लग्नेश से वक्री होने से ज़्यादा परेशान हैं। आपको एक बात बता दूं कि इन दिनों जितने आप प्रैक्टिकल डिसीजन लें वो ज़्यादा अच्छे हैं। और फिलहाल आपको जो फ़ायदे हो रहे हैं उसके विषय में बात करूं तो विदेश से रिलेटेड कुछ काम आपके बनेंगे और आपके कुछ ऐसे जो आपने सोचा ना होगा ऐसे काम भी अगले वीक में सामने आने वाले हैं। तब तक आपको अपनी माइंड की स्थिति को अच्छा करने के लिए मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए और काम को भी ठीक करने के लिए अपना पहले स्वस्थ हो लीजिए, तो काम भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। आपके बच्चों को जो घबराहट है पढ़ाई की वगैरह, तो उनको भी थोड़ा सा मानसिक बल दीजिए, मेंटल सपोर्ट दीजिए, वो आगे चल के वो भी अच्छा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको संभालना है उनको। परिवार में जो विघटन है उससे बचने के लिए भी महामृत्युंजय आपका साथ देगा। कुंभ राशि, लग्न में बैठकर मंगल आपको करते हैं बेचैन और आपके लग्न के स्वामी भी हैं वक्री। ऐसे स्थिति में महामृत्युंजय के जाप और साथ साथ में आपको चीज़ों को देखना कि कैसे एक एक करके सुलट सकती हैं, क्योंकि आपके कार्य के भी स्वामी हैं मंगल। बहुत आपकी झटापटी चल रही है कि काम हो जाए, लेकिन काम अभी बड़े स्लो चल रहे हैं, बन नहीं रहे, इस बात से आप बेचैन हैं। आपको एक बात और बता दूं कि अब धीमे धीमे पैसे आने की ओर बात चलेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं। आते एक आध महीने के अंदर आपके पैसे फिर खुल जाएंगे। और अभी फ़िलहाल अपनी माँ की तबीयत का ध्यान और अपने कामों पर विशेष ध्यान देके पैसे खुलने की बात कीजिए। आपका माइंड अब सही सोचेगा और आपके डिसीजंस भी सही होने वाले हैं। मीन राशि, लग्नेश है वक्री, लेकिन वक्री होने के बावजूद भी आपको थोड़ा सा काम की ज़्यादा सूझ रही है। आप थोड़ा तबीयत का भी ध्यान रखें और पैसों का भी ध्यान रखें। कार्य बढ़ेगा लेकिन पैसे अभी नहीं आएंगे, पैसों को आने के लिए भी समय लगेगा। और एक बात बता दूं और मैं कि आपकी जो बाहर जाने की स्थिति है, आपको बहुत बेचैनी है कि यहाँ जाना, ये काम करना, यहाँ जाना, ये काम करना, उसको भी थोड़ा रोकिए, घर में आराम कीजिए थोड़ा सा 15 दिन और इसके बाद स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। अभी फ़िलहाल ना सोचें, जून के फर्स्ट वीक तक के आपको कुछ बाहर जाना है और काम करना है, फिर लॉकडाउन खुलेगा तो आप आगे विचार कीजिएगा। अपने भाग्य से रिलेटेड जितनी परेशानियां हैं उसके लिए शिव जी की आराधना और शिव जी को जल चढ़ाना घर ही में और काले तिल चढ़ाना उत्तम रहेगा। विवाहित जीवन के सपोर्ट जल्द ही मिलने वाले हैं और माता से भी या घरेलू सपोर्ट भी जल्द मिलने वाला है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा कीजिए, पॉल्यूशन घटाएं, अपनी कुंडली में स्थित बुध की स्थिति को अच्छा कीजिए। और शनि राहु केतु की शांति के लिए आप वृद्धों की सेवा करें। अभी लॉकडाउन है, घर में वृद्धों को बिल्कुल अच्छे से सहेज के रखें, उनसे घर में भी डिस्टेंस बना के रखें, सेवा भी करें उनकी, तो इससे आपके शनि राहु केतु की शांति हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।